जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। 1 फरवरी 2024 को भारत का इंतरिम बजट आपका पेश कर दिया गया है। तो आज के सेशन में हम ये जानेंगे कि इस बार के बजट में डिफेंस बजट और मिनिस्ट्री होम अफेयर्स के बजट में क्या क्या प्रावधान आपके रखे गए हैं। शुरुआत करते हैं आज के सेशन के। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बजट का इंतजार पूरा भारतवर्ष किया करता है, जिसमें पूरे भारतवर्ष के लिए कुछ ना कुछ आपका रहता ही है। और डिफेंस भी काफी इंपॉर्टेंट एंटिटी है और डिफेंस के माध्यम से ही हमारे देश की इंटरनल और एक्सटर्नल हम सुरक्षा कर पाते हैं। तो इस बार का जो बजट जारी किया गया है वो एक प्रकार का इंतरिम बजट था, जिसको भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा आपका संसद के पटल पर आपका रखा गया था। इस बार सबसे अच्छी बात यह रही कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं उनमें सबसे अधिक धन आपका आवंटित किया गया और इनको 6.21 लाख करोड़ रुपीस आपका दिया गया है फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 के लिए। अगर हम पिछला बजट देखें 2023-24 का तो ये 5.94 लाख करोड़ रुपीस था और इस बार जो है 6.21 लाख करोड़ रुपीस आपका रहा है। अगर हम बात करते हैं यूनियन बजट की तो ये आपका दिस कम्स आउट टू बी 13.04% ऑफ द टोटल यूनियन बजट। टोटल यूनियन बजट का ये 13% जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को इस बार आपका दिया गया है। और अगर मैं आपको बताऊं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है 2024-25 का, उसमें 47,65,768 करोड़ रुपए आपके बजट के माध्यम से आवंटित आपकी किए गए हैं और इसका जो 13% है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को आपका गया हुआ है। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आपकी सबसे हाईएस्ट बजट पाने वाली मिनिस्ट्री इस बार आपकी बन गई है। इसके अलावा कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं जिनको आपका एलोकेशन अधिक हुआ है? पहला तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गई 6.21 लाख करोड़ रुपीस। इसके बाद आता है नितिन गडकरी जी के मंत्रालय का मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज 2.78 लाख करोड़ रुपीस। फिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अश्विनी वैष्णव जी का 2.55 लाख करोड़ रुपीस। फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स पब्लिक फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन 2.13 लाख करोड़ रुपीस। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये हमारे गृह मंत्रालय है और हमारे जो अमित शाह हैं वो इस मंत्रालय के आपके कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो आज हम जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अफेयर्स दोनों पर ही चर्चा करेंगे और जानेंगे किस प्रकार से इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए आपके भारत सरकार के द्वारा पैसा आवंटन किया गया है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट 1.77 लाख करोड़ रुपीस। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स 1.68 लाख करोड़ रुपीस। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन 1.37 एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर 1.27 लाख करोड़ रुपीस। इस बार का जो बजट था वो एक रिस्पॉन्सिबल बजट हम कह सकते हैं और काफी सही तरीके से जो है पैसों का आवंटन आपका किया गया है। तो इस बार में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है कि हाईएस्ट एलोकेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को आपका दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 13.04% यानी कि 6.21 लाख करोड़ रुपीस आपका टोटल यूनियन बजट में आपका आवंटित कर दिया गया है। इसी के साथ अगर हम बजटरी एलोकेशन की बात करते हैं, it is higher by approx 1 lakh crore 18.35% over the allocation of financial year 2022-23 and 4.72% more than allocation financial year 2023-24। यानी कि अगर हम इस बार के डिफेंस बजट की तुलना पिछले साल के डिफेंस बजट से करें तो ये इस बार का 4.72% आपका अधिक है और पिछले बार की तुलना में ये 18.35% आपका अधिक पाया गया है। वहीं पर इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर में 27.67% आपका अलॉट कर दिया गया है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में जितना पैसा रखा जाएगा उतने ही मात्रा में हम जो है डिफेंस इक्विपमेंट्स को परचेज कर पाएंगे, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करवा पाएंगे। इसी के साथ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में 14.82% रखा गया है, जिससे कि हम सस्टेनेंस और ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस को बेहतर कर पाएंगे। 30.68% आपका पे अलाउंस में गया है, 22.72% डिफेंस पेंशंस में और 4.11% जो है सिविल ऑर्गेनाइजेशन में गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आपका कार्य किया करते हैं। इस बार ये बताया गया है कि बजटरी एलोकेशन फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर डिफेंस फॉर फाइनेंशियल 2024-25 इज 1.7 लाख करोड़ रुपीस, जो कि काफी ज्यादा है। और अगर हम पिछले बार की तुलना में देखें तो ये काफी आपका हाई है, लगभग
20% जो है ज्यादा है, और अगर हम 23-24 से करते हैं तो 9.40% आपका अधिक है। वहीं पर जो पिछले बार का इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आई थी 2023 की, उसमें कहा गया था कि भारत को अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बेहतर करना होगा। इसके लिए हमको मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करते हुए आगे बढ़ना होगा। तो शिप बिल्डिंग में जो है और किस प्रकार से हम नेवल शिप प्रोजेक्ट्स को आपका आगे रख पाए, उसके लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए आपका किया गया है, विच वुड अक्यूर अ circulation of 2.73 lakh crore rupees in the shipbuilding sector due to the multiplier effect of 1.82। तो हम देख रहे हैं कि लगातार जो है चीजें आपकी बनती जा रही हैं, और हमें चाहिए कि हम तेजी से आगे बढ़ते भी जाएं और अपने डिफेंस सेक्टर को बढ़ाते जाएं। वहीं पर आर्म फोर्सेस का जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जिसमें सैलरी को अगर हम हटा दें तो इस बार का 92,088 करोड़ रुपीस है, जो कि पिछले 2022-23 की तुलना में आपका 48% आपका ज्यादा है। तो अगर हम पिछले बार की तुलना में कर रहे हैं तो ये काफी अत्यधिक आपका आगे बढ़ता जा रहा है, और इस बार 82% जो है बजटरी एलोकेशन 22-23 से आपका अधिक हुआ है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं डिफेंस पेंशन बजट की, तो उसको 1.41 लाख करोड़ रुपीस आपका रखा गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में डिफेंस से रिलेटेड जितने भी हमारे पेंशनर्स हैं उनकी संख्या 32 लाख है। 32 लाख को इस वर्ष के माध्यम से जो है पेंशन आपकी हर महीने दी जाती हैं। तो उनके लिए बजट का प्रावधान 1,41,205 करोड़ रुपए रखा गया है, जो कि पिछली बार की तुलना में 2.17% आपका अधिक है। तो सभी को इसमें रखा गया है, देखा गया है। वहीं पर बात करते हैं ECHS की। पहले तो देख लेते हैं एक्स सर्विसमैन वेलफेयर स्कीम की। तो 2024-25 में जो इनका अलॉटमेंट हुआ है पिछले बार की तुलना में 28% आपका अधिक है, और ये कितना है आपका 6968 करोड़ रुपीस, जो कि पिछले जो है आपका 5431.56 करोड़ रुपीस था। तो सभी डिपार्टमेंट्स हो, मंत्रालय हो, उनको आपका ज्यादा से ज्यादा आपका पैसा देने की कोशिश की गई है। वहां पर ECHS में जो है वेटरन्स को 9221.50 रुपीस आपका दिया गया था। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर हम अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी मजबूत करना चाहते हैं, अपनी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम सीमा सड़क संगठन कहते हैं, वही हमारे स्ट्रेटेजिक रोड्स, टनल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पुल्स को आपको बनाया करती हैं। तो इनके लिए टोटल इस बार 6500 करोड़ रुपए आपके रख दिए गए हैं, जो कि पिछले बार की तुलना में 30% 2023-24 से आपका अधिक है, और 2021-22 से तुलना करें तो ये 160% आपका अधिक है। और BRO तो कहती है आने वाले 2-3 सालों में हम चाइना के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को पीछे छोड़ देंगे और हमारा सबसे बेस्ट बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर आपका होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को 6500 करोड़ रुपए आपका दिया गया है। श्रमेण सर्वम साध्यम इनका मोटो है, और इंडियन आर्मी की ये ब्रांच है। तो इस बार इनको 6500 करोड़ मिला है, इससे पहले इनको 5000 करोड़ मिला था, उससे पहले इनको जो है 3500 करोड़ मिला था। तो आप देख पा रहे हो कि लगातार इनको जंप आपका मिलता जा रहा है, जिससे कि हम अपने प्रोजेक्ट्स को काफी तेजी से आगे ले जा पाए। बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की, जिसको भारतीय तटरक्षक बल कहते हैं, और 1 फरवरी 2024 को इन्होंने अपनी 48th एनिवर्सरी भी मनाई है। तो एनिवर्सरी के साथ ही इनको काफी अच्छा एक प्रकार से एलोकेशन दिया गया है, और वो है 7651.80 करोड़ रुपीस, जो कि पिछली बार की तुलना में 6.31% अधिक है। और अच्छी बात यह है कि 3500 करोड़ इनका जो है मेनली कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपका खर्च किया जाएगा, जिससे कि इनके लिए काफी अत्याधुनिक आपके ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, फास्ट पेट्रोल वेसल्स ना, सर्वे वेसल्स इनको आपका बनाया जा सके, और ये अपने HADR ऑपरेशन को सही तरीके से परफॉर्म कर सके। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 7651.80 करोड़ रुपए का आपका अलॉटमेंट हुआ है, और पिछली बार की तुलना में ये 6.31% अधिक है। वयम रक्षामा के मोटो के साथ ये हमारे मैरीटाइम सिक्योरिटी किया करती हैं। अब बात करते हैं DRDO की। तो सबसे मेन ऑर्गेनाइजेशन हमारे आर्म फोर्सेस के लिए डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम हिंदी में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन कहा करते हैं। तो इस बार इनको जो है 23,855 करोड़ रुपीस आपका 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर के लिए दिया गया है। पिछली बार इनको 23,263.89 करोड़ आपका दिया गया था, और इसमें कहा गया है कि ऑफ दिस एलोकेशन अ मेजर शेयर ऑफ 13,208 करोड़ रुपीस एलोकेटेड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर।
तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही मेन होता है, बाकी सब तो पैसा आपका पेंशन देने में इधर उधर चीजें में चला जाता है, लेकिन जो मेन काम होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर से ही आपका किया जाता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी दिखाया कि मोदी गवर्नमेंट डिफेंस को आपका काफी, हम कह सकते हैं कि प्राइमरी मान रही है और उनको सबसे ज्यादा अलॉट की हुई है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इस बार का बजट जो है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का 23,855 करोड़ रुपीज है। और इसमें मेजर एलोकेशंस क्या क्या हुआ है। पहला 1 लाख करोड़ रुपीज कोर बूस्ट फॉर डीप टेक इन डिफेंस, यानी कि डीप टेक्नोलॉजी के लिए आपका 1 लाख करोड़ रुपए का एक कॉर्पस फंड रख दिया गया है। 13,200 करोड़ रुपए आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए खर्चा किया जाएगा। वहीं पर हमारे आत्मनिर्भर को डिफेंस में प्रमोट करने के लिए भारत सरकार के द्वारा डीप टेक्नोलॉजी आपकी प्रमोट की जा रही है, जिससे कि रिसर्च डेवलपमेंट पर अधिक कार्य हो और इनोवेशन को भारत आपका ले जा पाए और टेक्नोलॉजी में हम सेल्फ रिलायंट हो पाए। तो ये था डिफेंस बजट। अब आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को इस बार 2.03 लाख करोड़ रुपीस आपका इंटरिम बजट में आपका दिया गया है। ओके, फॉर द डिलेड सेंसस विच इज लाइकली टू बी टेकन अप आफ्टर द जनरल इलेक्शन 1341 करोड़ रुपए हैज बीन सेट अपार्ट। सेंसस देखिए, वैसे 2011 का पिछले बार हुआ था, इस बार अभी 2020-21 में हो जाना था, लेकिन कोविड-19 के कारण उसकी डेट आपकी आगे बढ़ती गई है। अभी बीच में आपका जनरल इलेक्शंस भी हो जाएगा, तो इसलिए इसको आपका 1341 करोड़ रुपए रख दिया गया है। वहीं पर हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा फोकस कर रही है, उसको इंप्रूव करना चाह रही है। इसके साथ इंटरनेशनल बाउंड्री जो है हमारी है, पाकिस्तान की हो, भूटान की हो, नेपाल की हो, बांग्लादेश की हो, वहां पर हम किस प्रकार से चाक चौबंद रह सकते हैं, इसके लिए पैसा रखा गया है। विमेन सेफ्टी, नारी सुरक्षा सबसे अति महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि यही हमारा गर्व है, यही हमारा स्वाभिमान है। पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्नाइजेशन और पुलिस फोर्सेस के लिए इसमें आपके धन एलोकेट किए गए हैं। आपको याद हो 2023 में भारत सरकार के द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम आपकी शुरुआत की गई और मेनली जो चाइना बॉर्डर से सटे हमारे जितने भी विलेजेस हैं उनके लिए आपका इस बार 1050 करोड़ रुपए आपका एलोकेट किया गया है, जो कि पिछले बार की तुलना में 750 करोड़ रुपए अधिक है। 2023-24 में ये आपका 300 करोड़ था, लेकिन इस बार 1050 कर दिया, यानी कि 750 और आपका बढ़ा दिया गया है। फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द पुलिस फोर्सेस 3720 करोड़ रुपीज हैज बीन एलोकेटेड। ओके, जिससे कि हम बेहतर आपका कर पाए। और वहीं 2019 में जब आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A को जब हटा दिया गया था, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 यूटीज आपकी बनाई गई, 2 केंद्र शासित प्रदेश, और इनके लिए इस बार 43,235 करोड़ रुपए आपका रख दिया गया है। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत जो है भारत सरकार इस प्रोग्राम को फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से लेकर 25-26 तक ले जा रही है, जहां पर फाइनेंशियल एलोकेशन पूरा 4800 करोड़ का आपका किया गया है, जिसमें 4 यूटी, 1 यूनिट टेरिटरी आपकी नॉर्दर्न लैंड बॉर्डर के आपके इंक्लूड किए गए हैं। इसका बेनिफिट क्या रहेगा? पहला, इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ विलेजेस ऑन नॉर्दर्न बॉर्डर। दूसरा, विल इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, जैसे कि आपका स्कूल बना के वहां पर जो है किस प्रकार से हम बिजली पहुंचा सकें, किस प्रकार से हम फाइबर इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकें, तो ये सभी चीजें उसमें आपकी हैं। घर दे सकें, स्वच्छ जल दे पाए, विल दी आउट माइग्रेशन एडिंग टू द इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं अपनी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की, तो ये तो पूरे भारत में आपकी डिप्लॉय रहती हैं, तो इनको इस बार जो है 32,809.65 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया। 2023-24 में इनका एलोकेशन 31,772.23 करोड़ रुपए था, तो इस बार आपका अधिक है ना। और अच्छी बात है कि हम जो है आगे बढ़ रहे हैं और अपने फोर्सेस को भी ज्यादा से ज्यादा धन दे के उनको मॉडर्नाइज कर रहे हैं, उनको वेल फंक्शन के लिए तैयार करते जा रहे हैं। बीएसएफ की बात करें, सीमा सुरक्षा बल की, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे आपका ये तैनात रहते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी असाइनमेंट को दिया जाता है, तो इसलिए इनका जो इस बार का बजट है वो 25,027.52 करोड़ रुपए का है। पिछले बार जो है इनको 24,771.28 करोड़ रुपए आपका दिया गया था, तो इनके भी बजट में आपकी वृद्धि की गई है। समय जब बढ़ता है, आगे चलता है, तो महंगाई तो बढ़ती रहती है, तो चाहे पेंशन हो, चाहे आपका हम कह सकते हैं कि सैलरीज हो, लॉजिस्टिक सपोर्ट हो ना, और इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, उसके लिए आपका फ्यूल देना हो, तो सब में आपका पैसा जाता है, नए हथियारों को खरीदना ना, इन सब चीजें में। इसलिए सीआईएसएफ की बात करें, सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स, तो इनको जो सिक्योरिटी फोर्स, इनको 13,655.53 करोड़ रुपए दिया गया है। और अगर हम देखें एज कंपेयर टू 3,214.62 करोड़ रुपीस,
यानी कि 10,000 करोड़ रुपए इसमें आपका बढ़ा दिया गया है। तो CISF जो हमारे पूरे हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, एयरपोर्ट, मेट्रो, जितने बारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं और इंपॉर्टेंट जो हम कह सकते हैं इंस्टॉलेशंस हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार रहती हैं। तो ये था आपका बजट। वहीं पर अगर हम सेंट्रल रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर देखें तो किस प्रकार से ये चीजें किया जाता है। रुपीज कम फ्रॉम, पैसा कहां से आता है, तो देखो GST एंड अदर टैक्सेस से 18 पैसे, कॉर्पोरेशन टैक्स से 17 पैसे, नॉन टैक्स रिसीट से 7 पैसे, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 5 पैसे, कस्टम से 4 पैसे, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीट से 1 पैसे। ओके, फिर बोरोइंग अदर लाइबिलिटीज 28 पैसे हमारी है, इनकम टैक्स है आपका 19 पैसे। तो इस प्रकार से पूरा पैसा आपका आता है। अब कहां कहां जाता है तो पहले आप ये देख लो। इंटरेस्ट पेमेंट के लिए हम 20 पैसे दे देते हैं। स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज पूरे स्टेट्स को, जो भी 28 और 8 हैं 36 को 20 पैसे। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के लिए 16 पैसे, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए 8 पैसे, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर के लिए 8 पैसे, डिफेंस के लिए 8 पैसे, सब्सिडी जो भारत सरकार देती है 6 पैसे, पेंशंस को 4 पैसे, अदर एक्सपेंडिचर आपके 9 पैसे। तो इस प्रकार से जो है 1 रुपए को अगर आप मान के चलोगे तो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इस प्रकार से आते हैं। आप सभी इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिए। आप अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी SSB क्रैक एग्जाम की ई-लर्निंग पोर्टल पर जोड़कर जरूर करिए, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और एडमिशन लेते वक्त वॉरियर 10 कोड का यूज कर लीजिए, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।